अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मेरा नाम अब्बास है और आज हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है वो है फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब करने से पहले जब आप स्टार्ट करने लगे अपना करियर तो कौन-सी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए? मैं यहाँ पे जो कंपैरिज़न बना रहा हूँ कि यू आर स्मॉल या मीडियम, मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज़ और एमएनसीज़ या फिर जिसको लार्ज स्केल कंपनीज़ में जो कंपनीज़ होती हैं, उनके अंदर जॉब जॉब करने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये समझें कि आप छोटी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एक्सेस है वो बहुत ईज़ी है। वहाँ पे अप्लाई करना बहुत आसान है। बेशक वहाँ पे सैलरी उस वक़्त लो होगी मगर वहाँ पे एक लर्निंग पोटेंशियल आपका हमेशा हाई रहेगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि या छोटी कंपनी में जब मैन पावर कम होती है तो बहुत सारे काम एक ही बंदे से लिए जा रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। आपको सेल्स भी करनी पड़ती है, आपको प्रपोज़ल भी देखने पड़ते हैं, आपको प्रोक्योरमेंट भी देखनी पड़ती है। कई दफ़ा आपको साइट पे मटेरियल की डिलीवरी भी देखनी पड़ती है, टेस्टिंग इंस्टॉलेशन भी देखनी पड़ती है। हो सकता है पेमेंट्स के, इनवॉइसिंग के फ़ॉलो-अप्स भी आपको करने पड़ें। और इन स्टार्ट में अगर आप मटेरियल की सोर्सिंग देख रहे हैं तो आपको प्रोक्योरमेंट से, वेंडर से नेगोशिएशंस और डिस्काउंट्स वाला मामला भी ये सारा आपको देखना पड़े। इससे आपकी ग्रूमिंग होगी जो कि बड़ी कंपनीज में इस तरह नहीं होता। वहाँ हर काम के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोक्योरमेंट के लिए अलग है, प्रपोजल्स के लिए अलग है, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अलग है, मटेरियल डिलीवरी एंड फाइनेंस, अकाउंट्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। तो हर चीज के डेजिग्नेटेड रोल्स होते हैं जो यहाँ पे जिस तरह का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वहां पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपकी जो हायर लेवल मैनेजमेंट है, सीईओ है, सीईओज है, उनके साथ आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी स्ट्रांग रहेगी। आपको बड़े लोगों के साथ मिलने का, उठने-बैठने का बड़ा तजर्बा होगा। यहाँ पे जो सीईओ है बड़ी कंपनी में, वो साल में शायद 1 या 2 दफ़ा आपको टाउन हॉल मीटिंग्स में नज़र आएगा। छोटी कंपनी में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्निंग बेशक आपकी कम होगी या वक़्त के साथ आपने ग्रो करना, मगर यहाँ पे ये चीज़ें आपको बड़ा एज देंगी आपकी ज़िंदगी में। आप स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएँगे। आपको क्राइसिस को हैंडल करना बेहतर आएगा। छोटी कंपनी है क्योंकि उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ काम करना होता है, तो आपको एक तरह की रेज़िलियंस आपके अंदर बिल्ड हो जाती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों को शायद उस तरह के प्रॉब्लम्स भी ना फेस करने पड़ते हों, जिस तरह के प्रॉब्लम छोटी कंपनीज़ फेस करती हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही स्मॉल कंपनी या स्टार्टअप से स्टार्ट लें। ये मैं सारे के सारी जितनी मैं बातें कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन माय जजमेंट कर रहा हूँ। जैक मा ने भी अपनी वीडियोस में अक्सर कहा है कि 30 एज से पहले पहले कोशिश करें कि किसी अच्छे बॉस के अंडर काम करें। जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, जब आप मार्केट में एंटर होते हैं, तो आपका जो दिमाग होता है वो एक खाली कंप्यूटर की तरह होता है। उसके अंदर जब विंडो इंस्टॉल होती है वो आपका बॉस करता है, वो आपका एनवायरनमेंट करता है। जो पहला बॉस, जो पहली ट्रेनिंग, जो पहली जॉब, जो पहली लोकेशन होती है ना, उसका आपके थ्रू आउट द करियर आपकी प्रोग्रेशन पे बड़ा इफेक्ट होता है। अच्छी कंपनी मिल जाना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, मगर उस अच्छी कंपनी के जॉब के इंतजार में लोग स्मॉल या मीडियम स्केल की जॉब्स को भी नहीं अवेल करते और वो वेट करते रहते हैं कि मुझे जब तक हाई पेइंग जॉब नहीं मिलती मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे क्राइसिस है, पाकिस्तान में बहुत सारे मसले रहे हैं। स्टार्ट में लोग इतनी इतनी हाई फीसिस दे के आते थे और जब उनको सैलरी की बात होती थी तो उनको 15-20 हजार, मेरी खुद पहली जॉब थी तो शायद मेरी 15 हजार से स्टार्ट हुई है। शायद की बात है अगर मैं किसी और से पूछूंगा तो कोई 5-10 हजार वाला भी निकल आएगा। बट ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, क्योंकि मैटर सिर्फ यही करता है कि जिस दिन आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लें बस स्टॉप की, आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और आपने ट्रैवल करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अब किसी को गाड़ी मिल गई, वो गाड़ी पे चला गया, किसी को गाड़ी मिल गई, किसी को कार मिल गई, किसी को बस मिल गई, ट्रैवल सबने स्टार्ट कर दिया। हाँ, एक बंदा है जिसको बस में जगह मिल रही थी, वो कहता नहीं, मुझे तो जब तक कार नहीं मिलेगी, पर्सनल कार नहीं मिलेगी, तब तक मैं ट्रैवल शुरू नहीं करूंगा। वो इंतजार करता रहेगा बजाय इसके कि वो अभी जो उसको ऑप्शन अवेलेबल थी वो उसी को लेके अपना ट्रैवल स्टार्ट करता, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती वो शिफ्ट करता जाता। इसलिए बजाय इसके कि जो पहली जॉब है उसके अंदर ही आप सैलरी या अपनी मनपसंद जॉब, मनपसंद कैरियर को देखना शुरू कर दें, क्योंकि जो पहले साल 2 साल है, हो सकता है जो आपको जॉब मिल रही है ये आपका कैरियर बने या ना बने। क्योंकि मैंने भी जो अपने जॉब कैरियर में पहले मैंने कंस्ट्रक्शन से, फिर प्रपोजल से, फिर इंस्टॉलेशन इंजीनियर से काफी सारे रोल्स बदल के फिर एंड में बिजनेस डेवलपमेंट में या सेल्स में मैं आया हूं। तो हो सकता है आपकी जिंदगी में भी अल्लाह ताला ने कुछ और लिखा हो, साल 2 साल कुछ और आप एक्सपीरियंस करें, आपको बाद में पता चले कि मेरी बॉडी या मेरा जिस्म इस काम के लिए नहीं बना, मैंने कुछ और काम करना है, ये मुझे रास नहीं आ रहा, तो हो सकता है आप कुछ और काम करें। तो बेहतर यह है कि जो अर्ली कैरियर है ना, उसके अंदर टाइम को जाया करने से रोकें, अपना टाइम बचाएं। जिस तरह की भी कंपनी मिलती है, जिस तरह का भी कैरियर मिलता है, स्टार्ट करें और वक्त के साथ साथ अच्छे की बेहतरी की तैयारी करते जाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको फायदा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।